बिग बैंग आज से लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले हुआ था। हमारी पृथ्वी करीब 4.5 अरब वर्ष पुरानी है। लगभग 6 साल पहले हमारे पूर्वज पहली बार 2 पैरों पर चले थे। पर ऐसा क्यों है कि लाखों वर्षों यहाँ रहने के बावजूद भी हम अभी तक मौत के संबंध में कुछ नहीं जान पाए हैं? हम मृत्यु के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं और उसका एक कारण यह भी है कि हम जीवन के बारे में भी कुछ खास नहीं जानते हैं। पूर्ण जीवन काल जीने के बाद भी हम कुछ साधारण से सवालों के बारे में स्पष्ट नहीं हैं, जैसे कि हम कहाँ से आए हैं और हम कहाँ जा रहे हैं। जन्म के समय सबसे पहला काम जो बच्चा करता है वह है सांस लेना, और आखिरी काम जो आप और मैं करेंगे वह होगा सांस छोड़ना। मृत्यु को अनदेखा करने का एक कारण है इंसान की अज्ञानता। इंसान ने अपनी सुविधा के लिए तरह तरह की बेवकूफ़ी भरी कहानियाँ बना रखी हैं, अन्यथा सरासर जिज्ञासा, जीवन की पीड़ा और कष्ट इन मूलभूत सवालों के जवाबों को तलाशने की प्रेरणा देने के लिए काफ़ी है। आज की हमारी इस वीडियो में हम मृत्यु के इन्हीं रहस्यों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, और इन सवालों के जवाबों के लिए हम वैज्ञानिक, धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोणों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले चर्चा करते हैं कि मृत्यु क्या है और मृत्यु की प्रक्रिया क्या है। देखते हैं विज्ञान का मृत्यु के संबंध में क्या कहना है। विज्ञान के मुताबिक मौत तब होती है जब इंसान का दिल धड़कना बंद कर देता है। उसके बाद वह व्यक्ति सांस लेना बंद कर देता है, उसका मस्तिष्क सिकुड़ जाता है, जिससे सभी जीवन प्रक्रियाएं बंद हो जाती हैं। कई लोगों के मस्तिष्क की मृत्यु हो जाती है, लेकिन उस व्यक्ति का दिल धड़क रहा होता है। इसलिए कानूनी रूप से उन्हें मस्तिष्क मृत्यु के आधार पर मृत घोषित कर दिया जाता है, पर ऐसा कम ही मामलों में होता है। काफ़ी लोग डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित करे जाने के बावजूद जिंदा हो जाते हैं। विज्ञान की दुनिया में इसे नियर डेथ एक्सपीरियंस के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब है मृत्यु का अनुभव। लोग मृत्यु के संबंध में अपने अनुभव का विश्लेषण करते हुए कहते हैं उन्हें अपने शरीर को बाहर से देखने की अनुभूति होती है और वह काफ़ी शांति महसूस करते हैं, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। डॉक्टर और नर्स उन्हें पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे होते हैं और वह यह सब का निरीक्षण शरीर के बाहर से कर रहे होते हैं। इसके बाद वे एक प्रकार की रोशनी की ओर खींचे जाने की अनुभूति विकसित करते हैं जो उनसे बात करती है। अनुभव के दौरान वे जन्म से लेकर मृत्यु तक के अपने जीवन के सारे कर्मों का दृश्य और अनुभूति करते हैं। और दिलचस्पी की बात यह है कि यह अनुभूति उनके मानवता पर आधारित होती है, यानी वह उन घटनाओं को अनुभव करते हैं जहाँ उन्होंने गरिमा की कमी दिखाई थी, दूसरों के प्रति अनुचित रूप से काम किए थे, या इसके विपरीत मानवता और दया के साथ काम किए थे। वे इन क्षणों को फिर से अनुभव करते हैं, और अचंभे की बात है कि वे इन अनुभवों को दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से भी महसूस कर पाते हैं। यदि वे दर्द का कारण बनते हैं तो वे उस दर्द का अनुभव करते हैं जो दूसरे व्यक्ति ने महसूस किया था, भले ही उन्हें उस समय उसका एहसास ना हुआ हो। वे वास्तव में खुद को आंकते हैं। वे अचानक महसूस करते हैं कि उनके करे कार्य अच्छे या बुरे क्यों थे, और कई लोग अपने कार्यों के नकारात्मक परिणामों को देखने का दावा भी करते हैं। विज्ञान के पास यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि मस्तिष्क की कोशिकाएं या मस्तिष्क की कोशिकाओं का आपसी संबंध आपके विचारों, मन या चेतना के उत्पादन में कैसे काम करता है। न ही विज्ञान मृत्यु की किसी सही परिभाषा तक पहुंच पाया है। फिलहाल विज्ञान की खोज मृत्यु के संबंध में अधूरी है, और इसलिए मृत्यु के बाद क्या होता है जैसे वास्तविक सवाल अभी भी वैज्ञानिकों द्वारा हल किए जाने बाकी हैं। अब बात करते हैं धार्मिक दृष्टिकोणों की। हमारे हिंदू धर्म में लोग मानते हैं कि मनुष्य मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र में है, जिसे संस्कार कहा जाता है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उनका शरीर एक अलग शरीर में पुनर्जन्म लेता है। एक मान्यता यह भी है कि एक व्यक्ति पुनर्जन्म से पहले एक अवधि के लिए स्वर्ग या नर्क में प्रवेश करता है। इसलिए सारे धर्मों में किसी इंसान की मृत्यु के बाद की रस्मों को इतना महत्व दिया गया है। ज़्यादातर लोग कर्मों में विश्वास रखते हैं, जो कि व्यक्ति के पुनर्जन्म को निर्धारित करता है। मोक्ष को हमारे जीवन का लक्ष्य माना गया है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, जैसे कोई व्यक्ति पहने हुए कपड़ों को उतारता है और नए कपड़े पहनता है, वैसे ही मृत्यु के समय आत्मा अपने घिसे पिटे शरीर से बाहर निकलती है और एक नए शरीर में प्रवेश करती है। गीता के अनुसार मोक्ष को प्राप्त करने के केवल 4 ही तरीके हैं, जो कि इस प्रकार हैं: कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और राजयोग। तो हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि धर्म हमेशा से विज्ञान से कुछ कदम आगे रहा है। लेकिन फिर भी कुछ सवाल हैं जिनका जवाब पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं है, जैसे कि
ऐसा क्यों है कि ये जानने के बाद भी कि आत्मा शाश्वत है, लोगों को मृत्यु से पूर्व मृत्यु के भय का सामना करना पड़ता है? क्यों नहीं लोग मृत्यु को खुशी खुशी अपना लेते हैं? मुमकिन है कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इन सवालों के जवाब मिल जाएं। तो देखते हैं आध्यात्म का इस संदर्भ में क्या कहना है। लोग जीवन से डरते हैं, मृत्यु से नहीं, क्योंकि जीवन को हल करने में हजारों समस्याएं हैं। ये कथन आचार्य रजनीश द्वारा कहा गया था, जो बाद में ओशो के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। लोग सोचते हैं कि मृत्यु एक शोकपूर्ण घटना है। असल में जीवन को अनुभव किए बिना अपना संपूर्ण जीवन खराब कर देना, यह असली शोकपूर्ण घटना है। यह कथन जग्गी वासुदेव द्वारा कहा गया है, जो कि आज सद्गुरु के नाम से प्रसिद्ध हैं। संस्कृत का एक प्रसिद्ध श्लोक है, जन्म सुखम मरणम करुणम। इसका मतलब है कि जन्म या जीवन सुख और आनंद से भरा हुआ है, बशर्ते आप अपने शरीर और मन को ठीक से संभालना सीख लेते हैं। लेकिन मृत्यु करुणा से भरी है, क्योंकि यह आपको जीवन के सारे कष्टों से मुक्त कर देती है। पारंपरिक रूप से प्रत्येक योगी ने शमशान घाट से अपनी आध्यात्मिक खोज शुरू की है। गौतम बुद्ध ने तो अपने भिक्षुकों के लिए इसे अनिवार्य बना दिया था कि जो भी व्यक्ति उनसे कुछ सीखने का इच्छुक है, उसे 3 माह के लिए सबसे व्यस्त शमशान घाट में बैठना होगा। और ऐसा इसलिए कहा क्योंकि आपके घर के आराम में रहने से आपको अमरता का एक झूठा एहसास होता है, लेकिन जब आप अपने सामने एक शरीर को जलते हुए रोज देखते हैं तो ये देखना बहुत मुश्किल नहीं है कि ये कल को आप भी हो सकते हैं। याद रखें, जब अन्य लोग मुक्ति की बात करते हैं तो वह स्वयं के लिए मुक्ति की बात करते हैं, पर जब बुद्ध मुक्ति की बात करते हैं तो वह स्वयं से मुक्ति की बात करते हैं। और यह एक जबरदस्त दृष्टिकोण है। चलिए अब बात करते हैं मृत्यु के बाद क्या होता है। आप सभी ने भूत प्रेतों के बारे में तो सुना ही होगा। मुमकिन है आप में से कई लोगों ने उनके होने की अनुभूति भी महसूस की हो। तो ये भूत प्रेत आखिर होते क्या हैं? वैसे देखा जाए तो हम सब भी भूत प्रेत ही हैं, बस फ़र्क इतना है कि हमारे पास अभी भी शरीर और दिमाग है जिसे वह भूत प्रेत खो चुके हैं। असल में हम सब लोग समय, यादों और ऊर्जा से बने हुए हैं, जिसमें से समय हमारे हाथ में नहीं होता है, किंतु यादें और ऊर्जा काफ़ी हद तक हमारे ही हाथ में होती है। अब किसी कारण अगर हमारे समय से पहले ऊर्जा समाप्त हो जाती है पर हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, तो ऐसे लोग भूत बन के घूमते हैं। और इच्छाएं जितनी प्रबल हों उतनी ही आसानी से उन्हें महसूस किया जा सकता है। इसी कारण जो लोग अकाल मृत्यु मरते हैं वह भूत बन जाते हैं। जो लोग किसी तरह 84 साल से ऊपर जी लेते हैं, ऐसा कहा जाता है वह लोग अपने जीवन काल में 1008 से अधिक चंद्रमा देख चुके हैं। भले ही उन्होंने कभी आसमान की ओर ना देखा हो, भले ही वह अपने जीवन में बहुत बुरे इंसान रहे हों, पर ऐसे लोग दोबारा जन्म नहीं लेते हैं। आपने गौर किया होगा, ज़्यादातर लोग 82 साल से ज़्यादा के हो जाते हैं तो वह अचानक बहुत सभ्य हो जाते हैं और बहुत मधुरता से बात करते हैं। अब वे किसी को डांटना या टटोलना पसंद नहीं करते, क्योंकि अब उनके कर्मों की पकड़ उन पर कम होने लगी है। और जैसे ही वे 84 साल के होते हैं, उनके अंदर कुछ ऐसे बदलाव आ जाते हैं जो उन्हें इस जीवन और मृत्यु के खेल से बाहर निकलने में काफ़ी सहयोगी साबित होते हैं। इसलिए जब उनकी मृत्यु होती है तो उनके पास इतने कर्मों का बोझ नहीं रह जाता कि वह दूसरा शरीर धारण कर सकें। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि आपका अगला जन्म आपके कर्म निर्धारित करते हैं। यदि कोई विशेष गुण आप पर बहुत भारी है तो आपके कर्म ऐसा शरीर की तलाश करेंगे जो उसको पूरा कर सके। उदाहरण के लिए, अगर आपने अपने पूरे जीवन में सिर्फ खाने को ही सबसे ज़्यादा महत्व दिया है तो कुदरत आपकी इस इच्छा को पूरा करने के लिए आपको सूअर बना देगा, ताकि आप अपनी इस इच्छा को पूरी तरह से संतुष्ट कर सकें। आपकी जो भी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, कुदरत उनको पूरा करने के लिए आपको उसी हिसाब से शरीर प्रदान करता है। इसीलिए अच्छे कर्म करने, ईश्वर की पूजा करने और ध्यान करने जैसी चीज़ों को इतना महत्व दिया गया है, क्योंकि ये सब काम इंसान के शरीर के अलावा और किसी शरीर में मुमकिन नहीं है। आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा काम पसंद आया है तो कृपया कर इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।